नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आपको आज एक बहुत ही अच्छी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहानी इतनी अच्छी है कि आपने पहले कभी ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। बड़ी ही ज्ञानवर्धक और आनंदमयी कहानी है। कृपया कहानी को पूरा जरूर सुनना, मजा तभी आएगा। श्रोताओं, अगर आपको कहानी अच्छी लगे उसके बाद में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा नहीं करना। एक समय की बात है, एक राजा चंद बहुत बड़ा प्रतापी राजा था। उसका एक पुत्र था। राजा का पुत्र छोटा था और छोटे से ही पुत्र के एक कुमार का लड़का दोस्त बन जाता है। राजा का लड़का और कुमार का लड़का दोनों आपस में गहरे मित्र होते हैं। साथ साथ खेलते थे, साथ साथ अपने गुरुकुल में जाते थे। जहां भी उन्हें जाना आना होता था, दोनों कुमार और राजा का लड़का साथ में ही प्रत्येक कार्य को पूर्ण करते। धीरे धीरे राजा का लड़का और कुमार का लड़का जवान हो जाते हैं। जवान होने के बाद में राजा के लड़के का विवाह हो जाता है, तो कुमार का लड़का राजा के लड़के को मित्रता का फेंटा पगड़ी बंधवाता है। और जब कुमार के लड़के की शादी होती है, तो राजा का लड़का कुमार के लड़के को मित्रता का फेंटा बंधवाता है। मित्रता का साफा बंधवाने के बाद में दोनों में और गहरी मित्रता हो जाती है। एक दिन राजा का लड़का बोला कि सुनो मित्र, आज हम कहीं जंगल में घूमने के लिए चलते हैं। कुमार का लड़का बोला, हे महाराज, आपके पास में तो अच्छे अच्छे घोड़े हैं, लेकिन मेरे पास में तो घोड़ा नहीं, मेरे पास में तो सिर्फ गधा है। मैं गधे के साथ में आपके साथ घूमने के लिए चलता हूँ। राजा का लड़का कहने लगा कि नहीं, आपको मेरे साथ में घोड़े पर ही चलना पड़ेगा। मैं आपको एक घोड़ा अलग से दे दूंगा। लेकिन कुमार का लड़का राजा के सामने अपनी औकात समझता था। उसने कह दिया कि नहीं राजन, मैं मेरे गधे पर ही सवार होकर और आपके साथ में जंगल में घूमने के लिए चलूंगा। मेरी और आपकी बराबरी नहीं है, लेकिन आप मेरे मित्र हो तो मैं आपके साथ में चलूंगा अवश्य, लेकिन जाऊंगा गधे पर। राजा का लड़का घोड़े पर सवार हुआ, कुमार का लड़का गधे पर सवार हुआ। दोनों प्रिय मित्र आपस में बातचीत करते करते एक घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं। उधर काफी सारे नजारे उन्हें मिलते हैं। नदी, तालाब, झरने, पहाड़, तरह तरह के पशु पक्षी उन्हें जंगल में दिखाई देते हैं। घूमते घूमते उन्हें रात्रि हो जाती है और दोनों मित्र एक बरगद के पेड़ के नीचे रात्रि काटने के लिए रुक जाते हैं। तभी राजा का लड़का बोला कि सुनो मित्र, ये जंगल बहुत भयानक लगता है। अगर हम दोनों ही सो जाएंगे तो हमारे घोड़ों को कोई चोर कर ले जाएगा। तो कुमार का लड़का बोला कि सुनो मित्र, आधी रात तक मैं जागता रहूंगा और आधी रात के बाद में आप जाग लेना, मैं सो जाऊंगा। ऐसी वार्तालाप करके राजा का लड़का उस बरगद के पेड़ के नीचे सो जाता है और कुम्हार का लड़का अपने गधे और घोड़े की पहरेदारी पर बैठ जाता है। कुछ समय पश्चात 10-11 बजे का समय हो जाता है, तो उसी बरगद के पेड़ में एक तोता और मैना बैठे हुए थे। मैना बोली कि हे महाराज, आप कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमारी रात कटे। तोता बोला कि सुनो मैना, आज मैं आपको अपने यहीं की कहानी सुनाता हूँ। मुझे ऐसा आभास होता है कि हमारा जो ये बरगद का पेड़ है, इसके नीचे दो मुसाफिर लेटे हुए हैं, जिनमें एक राजा का लड़का है और एक कुमार का लड़का है। राजा का लड़का इस समय गहरी नींद में सोया हुआ है और कुम्हार का लड़का घोड़े और गधे की पहरेदारी कर रहा है। लेकिन मैं आपको इनका भविष्य सुनाता हूं। कुमार का लड़का अगर सुनता हो तो मेरी बात को अवश्य सुन ले कि जब ये सुबह जागकर यहाँ से जाएंगे, जंगल को छोड़कर अपने
घर के लिए प्रस्थान होंगे तो रास्ते में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ मिलेगा और उस पीपल के पेड़ के नीचे होकर जैसे ही ये दोनों निकलेंगे तो राजा के लड़के के ऊपर पीपल का जो पेड़ है उसमें से एक डाली टूट करके गिरेगी और उस डाली से इसकी मृत्यु निश्चित है। मैना बोली, हे महाराज, ये तो अनर्थ हो जाएगा, आप इसका कोई उपाय बताइए। इसका एक उपाय है, इसका जो मित्र है कुमार का लड़का, ये ही इसे बचा सकता है कि ये घोड़े और गधे दोनों को तेज रफ्तार में अगर उस पीपल के पेड़ के नीचे से निकाले तो ये दोनों निकल जाएंगे और पीछे से पीपल का पेड़ गिर जाएगा। कुमार का लड़का सारी बातों को बड़ा ध्यान से सुन रहा था और मन में सोच रहा था कि ये क्या अनर्थ होने वाला है। फिर मैना बोली कि महाराज आगे क्या होने वाला है। तोता बोला कि सुनो, राजा का लड़का पीपल के पेड़ पे से अगर बच गया तो जब ये अपने महल में प्रवेश करेगा तो महल का पहला दरवाजा जो पत्थर का बना हुआ है ये इसके ऊपर गिरेगा और वहां इसकी मौत निश्चित है। मैना बोली कि महाराज इसका भी कोई उपाय बताओ। तोता बोला, इसका मित्र अगर उस दरवाजे को फुड़वा कर उस दरवाजे पर फूलों का दरवाजा सजा दे तो जैसे ही राजा का लड़का निकलेगा तो फूलों का दरवाजा उसके ऊपर गिर जाएगा और उसकी मौत नहीं होगी। कुमार का लड़का इस बात को भी सुन लेता है। तभी तोता बोला कि इन दोनों से तो ये बच जाएगा, लेकिन तीसरी इतनी कठिन मौत है कि उस मौत पे से तो कोई इसे बचा ही नहीं सकता। अगर उस मौत पे से इसका मित्र इसे बचाना चाहेगा तो उसकी मौत निश्चित है और इसका मित्र अगर इसे नहीं बचाएगा तो राजा के लड़के की मौत निश्चित है। मैना बोली, वो कौन सी मौत है महाराज। तोता बोला, जब ये अपने महलों में अपनी नई नवेली दुल्हन के पास में और सोएगा तो 12 बजे ठीक उसी महल के झरोखे में से और एक काला सर्प निकल के आएगा और उसी कमरे के अंदर राजा के लड़के को डस लेगा और उसकी मौत हो जाएगी। अगर इसका मित्र उसी कमरे में घुस करके बैठ जाए और जैसे ही सर्प निकले और उसे मार दे तो राजा का लड़का बच सकता है। लेकिन अगर कुमार का लड़का राजा के लड़के से ये सारी कहानी सुना देगा, पहले ही बता देगा कि पीपल के पेड़ के नीचे होकर नहीं निकलना है और दरवाजे के नीचे होकर नहीं निकलना है और इस महल में आज आपको नहीं सोना है, अगर ये तीनों बात बता देगा तो कुमार का लड़का जो इसका मित्र है वो तुरंत पत्थर का हो जाएगा। अब कुमार का लड़का भय से कांपने लगता है, लेकिन थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए और अपने दिल को धीरज रखता है। सुबह प्रातःकाल हुआ, सूर्योदय होते ही दोनों मित्र वापस अपने महलों की तरफ घोड़े और गधे का रुख कर लेते हैं। रास्ते में होकर चलते चलते जैसे ही कुमार के लड़के को पीपल का पेड़ दिखा तो पीपल के पेड़ को देखकर पहले ही कुमार का लड़का राजा के लड़के से कहता है कि सुनो मित्र, रुको यहीं पर। बोला, क्या बात है। बोला, आपके पास में घोड़ा है और मेरे पास में गधा है, आज पता चल जाएगा कि आपका घोड़ा तेज भागता है या मेरा गधा तेज भागता है। राजा का लड़का अपने मित्र की ऐसी बात सुनकर के एकदम से मुस्कुराया और कहने लगा कि सुनो मित्र, घोड़े के सामने गधा कभी नहीं टिक सकता। बोला, तो लगी शर्त, आज हम भागा कर ही देखेंगे कि घोड़ा तेज भागेगा या गधा। बोला, ठीक है। दोनों मित्रों ने बराबर में गधे और घोड़े को खड़ा कर लिया और 3 तक की गिनती बोली और तेज रफ्तार में घोड़े को उसने चाबुक मारा और गधे के उसने फटकार लगाई। दोनों बड़ी तेज रफ्तार में पीपल के पेड़ से नीचे होकर गुजरे तो देखा पीछे मुड़कर कुमार के लड़के ने कि पीपल के पेड़ में से एक बहुत बड़ी डाली टूट करके गिरी है। कुमार का लड़का समझ गया कि उस तोते की बात सत्य होती नजर आ रही है और अब तो इसके ऊपर दरवाजा तो अवश्य ही गिरेगा। लेकिन कुमार का लड़का सोचने लगा कि जो होगा सो देखा जाएगा।
जैसे ही दरवाजे के पास में दोनों मित्र आते हैं तो कुमार का लड़का राजा के लड़के से कहता है कि मित्र, आप अपनी नगरी के बाहर ही ठहरिए और मैं पहले सूचना देकर के आता हूँ महाराज के लिए कि आपका लड़का भ्रमण करके आपकी नगरी में वापस पधारा है। इसके स्वागत के लिए फूल और मालाओं की व्यवस्था करवा करके आता हूँ। राजा के लड़के ने कुमार की बात मानी और कुमार का लड़का उसी नगरी में पहुंच जाता है और राजा के महलों में जाकर राजा से कह देता है कि हे राजन, आपके लड़के ने मुझसे कहकर भेजा है कि मेरे स्वागत में इस पत्थर के दरवाजे को हटाया जाए और इस पर फूलों का दरवाजा सजाया जाए। राजाओं का आदेश था। आनंद फानन में उस पत्थर के दरवाजे को हटा दिया गया और फूलों का दरवाजा उसके स्थान पर बनवा दिया गया। जैसे ही राजा का लड़का और कुम्हार का लड़का दोनों उस दरवाजे में होकर के निकले तो पीछे से दरवाजा धड़ाम से गिर गया। कुम्हार का लड़का सोचा कि तोता की दो बात सत्य होती नजर आ रही हैं और तीसरी बात भी सत्य ही होगी। अगर मैंने इसको नहीं बचाया तो इसकी मौत निश्चित है। अब क्या हुआ श्रोताओं, दोनों मित्रों ने राज परिवार में ही खाना वाना खाया और खाना खाने के पश्चात राजा का लड़का अपनी नई नवेली दुल्हन के पास में महल में सोने के लिए चला गया। तो क्या हुआ श्रोताओं, कुम्हार का लड़का अपनी जान हथेली पर रखकर और उसी कमरे में प्रवेश कर गया और खाट के नीचे घुस गया। अब मन में सोचने लगता है कि मैं घुस तो गया, लेकिन अगर मेरे मित्र को पता चल गया कि मेरा मित्र कुम्हार का लड़का और मेरे महल में मेरी खाट के नीचे सोया हुआ है तो ये मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाएगा, मुझे इतना बदनाम करेगा और बदनाम की बात तो छोड़िए, मुझे मृत्यु दंड भी दे सकता है। ऐसा मन में सोचता रहा और भगवान को याद करता रहा। रात्रि के 12 बजने को आते हैं श्रोताओं। रात्रि के 12 बजे जैसे ही वो सर्प उस झरोके में से निकला तो वो तो तैयार था कुम्हार का लड़का। उसने तुरंत उसके मुंह को पकड़ लिया और मुंह को पकड़ के दीवार में पछाटा मारा। जैसे ही दीवार में पछाटा मारा, सांप के 2 टुकड़े हो गए, बीच में से सांप फट गया और पटाखे जैसी आवाज आई। आवाज को सुन करके और राजा का लड़का तो सोया हुआ था, लेकिन जो उसकी पत्नी थी उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलने के बाद में जैसे ही उसे राजा का मित्र कुम्हार का लड़का अपने कक्ष में नजर आया तो तुरंत अपने पति के उसने कोहनी लगाई और कोहनी लगा करके जगाया और कहा कि देखो आपका मित्र हमारे कक्ष में क्या कर रहा है। राजा के लड़के ने कुम्हार के लड़के को अपने कमरे में देखा तो एकदम से क्रोधित हो गया और अपनी म्यान में से तलवार निकाली और कहने लगा कि तेरी हिम्मत ऐसी कैसे हो गई, माना कि तू मेरा मित्र है, लेकिन तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे कमरे में आकर के और हम दोनों को सोते हुए देख रहा है। श्रोताओं, कुम्हार का लड़का उसे काफी समझाता है, लेकिन उसे तो वरदान लगा हुआ था कि सारी बात अगर कुम्हार के लड़के ने सच सच बता दी तो ये पत्थर का हो जाएगा। लेकिन अब तो बात उसकी मौत और जिंदगी पर आ चुकी थी। कुम्हार का लड़का कहने लगा कि सुनो राजन, अब मैं आपको सारी सच सच बात बता रहा हूँ, लेकिन जो सारी बात मैं आपको बताऊंगा तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा और पत्थर का होने के बाद में अगर आपको आपका मित्र प्यारा हो तो आपका पहला लड़का जब जन्म ले तो उसको काट कर मेरे पत्थर के शरीर पर उसका रक्त बहाओगे, उसका रक्त चढ़ाओगे तो मेरा शरीर पुनः अब जैसा हो जाएगा। बोला तू झूठ बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बताओ क्या बात है। राजा के लड़के ने आवेश में आकर अपने मित्र कुम्हार के लड़के से पूछा। कुम्हार का लड़का कहने लगा कि जब हम दोनों ने गधा और घोड़ा भगाया तो पीछे से पीपल का पेड़ हमारे ऊपर गिरा था, उसमें तुम्हारी मौत होती, लेकिन मैंने बचा लिया। इतना कहते ही कुम्हार का लड़का पैरों तक पत्थर का हो गया। बोला देख लो कि ये बात सच है तो मैं आधे पैरों तक पत्थर का हो गया। बोला अब हो गया सो हो गया, अगली बात बताओ। राजा के लड़के के पूछने पर कुम्हार के लड़के ने अगली बात बताई कि मैंने
तुम्हारा पत्थर का जो दरवाजा था उसको हटवा करके फूलों का दरवाजा बनवाया, और उसके नीचे से जब हम निकले तो पीछे से वो दरवाजा गिरा था, वो आपके ऊपर गिरा था, लेकिन उससे आप बच गए क्योंकि दरवाजा फूलों का था। अगर पत्थर का होता तो उससे आपकी मौत निश्चित थी। इतना कहते ही कुम्हार का लड़का गर्दन तक पत्थर का हो गया। अब उसका धड़ पत्थर का और शीश मानव का हो गया। तीसरी बात बोला, तीसरी बात क्या है ऐसे भी बताओ। अब तो आधे से ज्यादा तो पत्थर का हो गया, अब तीसरी बात को भी बताओ कि तुम मेरे महल में किस कारण पधारे, मेरे महल में घुसने का कारण क्या है। बोला, हे मित्र, अब भी मान जा, मैं इतना शरीर लेकर पत्थर का और मेरा जीवन व्यतीत कर लूंगा। बोला, नहीं, मुझे मेन बात तो तीसरी है। तीसरी बात ऐसी क्या पड़ी कि तू मेरे महल में आकर के और मेरे कमरे में घुसा हुआ है। कुम्हार का लड़का बोला कि सुनो, अब मैं सारा पत्थर का हो जाऊंगा। बोला, होता है तो होने दो, लेकिन मुझे तीसरी बात अवश्य बताओ। बोला, रात्रि के 12 बजते ही और ये काला सर्प देखिए, ये पड़ा हुआ है, ये आपको इस झरोखे में होकर निकल कर खाने वाला था, लेकिन मैं इसे पकड़ने के लिए बैठा था, और जैसे ही ये सर्प इस झरोखे में से आया तो मैंने इसका मुंह पकड़कर दीवार पर मार दिया, जिसकी आवाज सुनते ही आपकी रानी को चेत हो गया और इन्होंने आपको जगा दिया। इतना तो कहा, कुम्हार का लड़का पूरा का पूरा पत्थर का हो गया। अब राजा का लड़का बड़ा पछताता है कि आज मेरे मित्र से मैं ऐसी बात नहीं पूछता तो ये पत्थर का नहीं होता, लेकिन उसने पहले ही बता दिया था, अगर तू अपने मित्र को चाहता है तो तेरे प्रथम पुत्र की बलि मुझ पर चढ़ानी होगी, और तब जाकर मेरा शरीर दोबारा से मानव रूप में आ जाएगा। ऊपर वाले की ऐसी मेहर हुई श्रोताओं, 1 वर्ष बाद में और उस राजा के लड़के को पुत्र हुआ, और जैसे ही पुत्र हुआ तो महलों में थालियां बजने लगी। पुराने जमाने में पुत्र पैदा होने पर थाली बजाई जाती थी श्रोताओं। थाली बजते ही राजा का लड़का अपने महलों में गया और नवजात शिशु को उठा करके लाया, और उसी मित्र के ऊपर उसकी गर्दन को काट करके चढ़ाया। चढ़ाते ही उसका मित्र जो पत्थर का हुआ था वो पुनः अपने मानव शरीर में आ जाता है। तो देखिए श्रोताओं, ये थी 2 मित्रों की कहानी कि अपने मित्र के लिए एक मित्र तो पत्थर का हो गया, और उसी मित्र को बचाने के लिए दूसरे मित्र जो राजा का लड़का था वो अपने प्रिय पुत्र की बलि उस पर चढ़ा देता है। ऐसी होती थी पुराने जमाने में मित्रता, लेकिन आज के जमाने में मित्रता सिर्फ स्वार्थ की होती है। अगर आपके पास में थोड़ा भी धन है तो कई मित्र आपको अच्छी और स्वार्थी भाषा में फंसाने की कोशिश करेंगे, और अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है तो आपसे कोई बात भी नहीं करेगा। आज का जमाना ऐसा है। तो श्रोताओं, ये थी पहले पुराने जमाने के मित्रों की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में शेयर अवश्य कर देना। जय हिंद, जय भारत।